नमस्कार आप सभी प्यारे दर्शकों को और एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज का जो एपिसोड है वो स्पेशली उन माता और बहनों के लिए जो कि पीसीओडी या तो पीसीओएस से परेशान है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ योग गुरु अमलान। आई एम ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज मैं कोई आपको मेडिकल लेक्चर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि अगर आप पीसीओडी से परेशान हो, पीसीओडी या तो पीसीओएस आपको हो रखी है, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपको ऑलरेडी पता है। आप उन चीज़ों को झेल चुके हो, गूगल कर चुके हो, गूगल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप किसी न किसी डॉक्टर के पास भी दिखा चुके हो। तो इसके बाद आगे क्या, योगा स्पेशली आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं खाली उस पर्सपेक्टिव से आपसे बात करने वाला हूँ। और किस लिए आपको ट्रीटमेंट जो भी आप अभी तक लिए हो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उसमें बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बाद में और कुछ जानकारी है, आप अगर सक्सेसफुल पीसीओडी सर्वाइवर हो तो जरूर हमें कमेंट में लिखिए। आपसे भी सुनना हम पसंद करेंगे, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो भी हम लोगों को बताना पसंद करेंगे। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से, देखिए मेरा इंस्टाग्राम में करीब 1,30,000 फॉलोअर्स है, उनके बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। तो मैं आप ही के जो क्वेश्चंस हैं, इवन यूट्यूब में भी आते हैं, तो उसी क्वेश्चंस में से कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पीसीओडी की जो प्रॉब्लम, उनके जो कॉमन क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन, जब योगा के मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ कि इस योगा से पीसीओडी ठीक हो जाएगा, ये वाले अभ्यास करो, वो वाले अभ्यास करो, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में है, तो सवाल आता है कि सर मेरा पीसीओडी कितने दिन में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन होता है, सर मैं आपका क्लास ज्वाइन तो कर लूंगी लेकिन कितना दिन में ठीक हो जाएगा। इसका जनरली मैं बताता हूँ कि 2 से लेकर 6 महीना। तो ये टाइम स्पेन ना थोड़ा अजीब है, राइट? लगता है सर 2 महीना ठीक है, समझ में आता है, 6 महीना तो आप परफेक्टली क्यों नहीं बोल रहे हो कि 2 महीने में ठीक हो गया, 6 महीने में ठीक हो। देखिए, एक तो उसमें आपका बॉडी टाइप, आपका डिसिप्लिन लेवल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं तो अपना सिखाऊंगा उतनी शिद्दत से, उतने ही ईमानदारी से, लेकिन आप कितने दिनों में करोगे। जो मेरी वीडियोस है उसको देख के भी, खाली यूट्यूब वीडियो देख के भी लोगों ने पीसीओडी ठीक किया हुआ है, ऐसे कमेंट्स है, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा जो मेडिकल फैक्ट है वो है कि पीसीओडी के रीजन क्या है। 4 तरह के पीसीओडीज ब्रॉडली होते हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, ब्रॉडली 4 तरह की पीसीओडीज है। पहला पीसीओडी जो इसको बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी या तो पीसीओएस, ये होता है बेसिकली शुगर लेवल के कंट्रोल जो बॉडी में नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो ये एक मेजर कारण हो गया। दूसरा कारण जो होता है वो होता है पोस्ट पिल पीसीओडी, जो आजकल स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स में, अनमेरिड बच्चों में बहुत ज्यादा है, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। क्योंकि आजकल ये बढ़ रहा है, एक पार्ट ऑफ कल्चर हो गया, पार्ट ऑफ हमारे लाइफस्टाइल हो गया। तो कॉलेज स्टूडेंट्स दे आर वेरी मच एक्सपोज टू सेक्स विद देयर पार्टनर्स। तो इसके बाद दे स्टार्ट टेकिंग पिल्स, और जब ये आदत बन जाती है, बहुत बार हम पिल्स लेते हैं, इवन मैरिड कपल्स में भी है जो दूसरा कोई चीज़ों के इस्तेमाल ना करके पिल्स के द्वारा बर्थ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पिल्स का इफेक्ट से ये इस तरह के पीसीओडी होता है, जिसके लिए इसको बोलते हैं पोस्ट पिल पीसीओडी। एक और कारण है जो कॉमन कारण में से, ये इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के कारण से होता है, स्पेशली आपके ओवरियन रीजन में इन्फ्लेमेशन के कारण से होता है। और फोर्थ होता है एड्रिनल पीसीओडी, जो बॉडी में जो एंड्रोजन है उनके जो इम्बैलेंस है उसके कारण से होता है, प्योर हार्मोनल रीजन से होते हैं। तो ये 4 अलग अलग कारण हैं। तो आप केवल मुझे सवाल करोगे सर मुझे पीसीओडी है और मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी, तो एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है। मैं चारों कारणों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेकर बात करूं, ठीक है, कि चारों में से कोई भी मेजर जो कारण आपको है, तब भी मैं मान के चल सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर आप ठीक हो जाओ। अब कुछ लेडीज के केस में ऐसा भी हुआ जिनको 1 साल लग गया, बहुत सारे, क्योंकि और भी प्रॉब्लम्स थे शरीर में। पीसीओडी भी है और साथ में उनको हो सकता है थायराइड भी है। पीसीओडी है, पीसीओडी के कारण से ओबेसिटी होता है और ओबेसिटी के कारण से पीसीओडी होता है, वाइस वर्सा है। जो बहुत ज्यादा ओबेस है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन योगा से 100% क्योर होता ही होता है। अगर आप इसको पकड़े रहोगे, इसका रूटीन को मेंटेन करोगे, छोड़ोगे नहीं। सबसे अच्छा तरीका यही है। तरीके तो कई है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज्यादा बढ़ जाते हैं, पिछले डॉक्टर बोलते हैं कि इसको सर्जरी करके निकाल दो, ठीक है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सर्जरी करके आपने बॉडी के पार्ट्स को निकाल दिया, पीसीओडी खत्म नहीं किया आपने, पूरा उस बॉडी पार्ट को ही खत्म कर दिया, ठीक है, तो ये कोई सस्टेनेबल तरीका नहीं है। योगा एकमात्र जो है तरीका जिसमें हम बोल सकते हैं कि 100% आप ठीक हो जाओगे विद सम सप्लीमेंट्स। हाँ, ये भी जरूरी है, खान पान, सप्लीमेंट, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस, ये भी बहुत जरूरी हो सकता है। तो उम्मीद है जो टाइम फ्रेम वाला क्वेश्चन है कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, आपको समझ में आ गया। आप अगर डिटेल रिपोर्ट हमको भेजोगे तो हम और स्पेसिफिकली बता पाएंगे हाँ ऐसे केसेस में कितने दिन में ठीक हो जाते हैं। दूसरा सवाल,
कई बहनों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम ऑलरेडी योगा कर चुके हैं, 5-7 महीना योगा किया, आपने सुना योगा से पीसीओडी ठीक होता है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखिए, मैं किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर को नहीं बोल सकता कि उसने आपको गलत सिखाया सही सिखाया, राइट, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं। हमसे जो लोगों ने सीखा, हमारे टेक्निक को जिन्होंने फॉलो किया, बहुत जल्दी रिजल्ट आया है। एक बात को ध्यान रखिए, पीसीओडी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, मेडिकल टर्म में नहीं, अगर मैं योगिक पर्सपेक्टिव में बात करूं, योगिक लैंग्वेज में बात करूं, आपके शरीर में जो स्त्री शरीर है, इसमें जब पुरुष वाले तत्वों का, ठीक है, हम बोलते हैं मस्कुलिन एनर्जी, वो जब बढ़ जाता है, मस्कुलिन एनर्जी फ्लो जब बढ़ जाता है, उसके बढ़ने से पीसीओडी होता है। एक मोटा मोटी यौगिक रीजन है। और आपके जो स्वादिष्ठान चक्र, नीचे से दूसरा वाला चक्र जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है, उस स्वादिष्ठान चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है तब पीसीओडी होता है। मैं चक्रा के पर्सपेक्टिव से बताया, एनर्जी पर्सपेक्टिव से भी बताया। शरीर में एक चंद्र का हमारा फ्लो होता है, मून एनर्जी, कूल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, जिससे हमें मिलता है चंद्र नाड़ी, और एक होता है सूर्य नाड़ी, जिसको हम ईड़ा और पिंगला इस तरह से योगिक लैंग्वेज में बोलते हैं। सूर्य नाड़ी जो है वो हमारे शरीर में मस्कुलिन फ्लो को बढ़ाता है, एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में इसलिए चंद्र नहीं है, मेरे शरीर में भी ईड़ा और पिंगला दोनों का फ्लो है। कोई महिला है उनके शरीर में भी दोनों फ्लो है, लेकिन उसमें साम्यता बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना है। तो अगर आपको मस्कुलिन एनर्जी बढ़ गया तो आप समझ सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा। आपका जो योगा रूटीन है, योगा का आपका जो फ्लो है, उस तरह से डिजाइन होना चाहिए जिसमें खूब सारे व्यायाम हो, क्योंकि जो मस्कुलिन एनर्जी आपके शरीर में भर गया है, उस एनर्जी को खर्च करना है। एनर्जी को हम ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते, उस एनर्जी को आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो आपका जो एक्सरसाइज रूटीन अगर बहुत ज्यादा स्लो फ्लो वाला योगा है, तो आपको पीसीओडी से छुटकारा पाने का चांसेस बहुत कम है, बहुत दिन लग जाएगा। तो आप देखिए आप किस तरह के योगा कर रहे हो, किस तरह का करना चाहिए, वो आप मेरे चैनल में आइए, यूट्यूब चैनल में बहुत सारे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। तो व्यायाम ज्यादा होने चाहिए आपके एक्सरसाइज में, बाकी आसन तो होना ही चाहिए, और साथ में प्राणायाम ऐसे होने चाहिए जो आपके चंद्र के फ्लो को, मून वाले एनर्जी को शरीर में बढ़ाए। तो स्ट्रेस रिलीव करना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। स्ट्रेस रिलीविंग प्राणायाम, डिटॉक्सिफाइंग प्राणायाम जो माइंड और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे, उस तरह का प्राणायाम, चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रा बैलेंसिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे आपके रूटीन पे है कि नहीं, बहुत डिपेंड करता है। केवल हमने 10-12 आसन सीख लिए कि गूगल कर लिया आसन कौन से, 10 बेस्ट आसन कौन से, 5 बेस्ट आसन कौन से हैं, या तो आपके टीचर भी वही कुछ आसन आपको बार बार करा रहे हैं, आप भूल जाइए, आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिल सकता। एक और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में आंसर करना चाहूंगा, जिसमें कि बहुत सारे बहनें बोलते हैं कि सर मैं बहुत तरह का डाइट चार्ट फॉलो कर लिया, बहुत अच्छे से डाइटिशियन भी दिखा लिया, और बहुत खान पान में मैंने चेंज भी कर लिया, सप्लीमेंट्स भी ले रहा हूँ, तब भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, इसका कारण क्या है? देखिए, मैं कभी भी मना नहीं करूँगा कि डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी के रिवर्सल जर्नी में, ठीक करने में। लेकिन मैं ये मेल फर्टिलिटी ग्रुप्स में भी समझाता रहता हूँ, बहुत बार इस बात में मैं एम्फसाइज करता हूँ कि सारे डाइट वगैरह तभी काम करेंगे जब आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो, आपका एक्सरसाइज रूटीन बहुत अच्छा है। क्या आप अपने शरीर के इवोल्यूशन के प्रोसेस को देखिए। हम लोग जो इंसानी जो शरीर है किस लिए बना हुआ है, जब मेहनत करके इंसान को भूख लगता है तब हम खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाना खाते रहेंगे भूख लगे या ना लगे। इस बेसिक जो एक संरचना है शरीर की, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक, उसको मेंटेन करना है। केवल डाइट से, ये जो एक मुहिम चला हुआ है ना कि 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज से आदमी फिट रहता है, ये इंडस्ट्री क्रिएटेड मुहिम है, इंडस्ट्री का प्रोपागेंडा है। ये जो पूरा जो फूड सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री, उन्होंने इसको चलाया है अलग अलग इन्फ्लुएंसर के द्वारा, लेकिन ये सही नहीं है। आदमी को भूख लगना चाहिए, आदमी मेहनत करेगा तभी तो भूख लगेगा, एक्टिव होगा तभी भूख लगेगा, तब जाकर खाना खाएगा और उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। तो आप जो भी डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हो, अगर साथ में सफिशिएंट वर्कआउट नहीं कर रहे थे, एक मेजर कारण है आपका डाइट कंट्रोल करने के बाद भी, या तो डाइट सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी पीसीओडी ठीक नहीं होने का। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है। खूब सारा योगा कीजिए, खूब सारा व्यायाम कीजिए, पसीना बहाइए, आप देखोगे आप कुछ भी डाइट चार्ट लोगे ठीक हो। फिर भी बताना चाहूंगा, आप जो भी डाइट चार्ट को फॉलो करो उसमें देखिए, अगर कोई अच्छा डाइटिशियन होगा तो जरूर उसमें आपको जो 2 फेजेस है महीने, आपका ल्यूटियल फेज और फॉलिकुलर फेज, दोनों फेज में जो डाइट है उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहना चाहिए, इसमें कुछ क्लियर डिफरेंसेस होना चाहिए। अगर आपका पूरा महीना सेम डाइट पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब आपके डाइट प्लान में भी प्रॉब्लम है, आप कोई और दूसरे अच्छे डाइटिशियन को दिखाइए, कोई एक्सपर्ट को दिखाइए। तो ये एक सलाह है मेरे तरफ से, एज ए भाई बोल सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी अच्छा लग रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको चाहिए कि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं टाइम टू टाइम, तो जरूर कमेंट में लिखिए, तो मुझे उत्साह मिलेगा। और आपको और क्या जानकारी चाहिए ये भी आप कमेंट में लिखिए, मैं बहुत जल्दी इनको लेके और एक वीडियो में आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड एयरफोर्स कोच, इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते बहुत जल्दी।